हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को आज मैं सॉल्व कराने वाला हूं डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन का क्वेश्चन पेपर, जिसमें आपका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर की क्वालिटी अच्छी नहीं है, बट आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। ठीक है, बट ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा क्वेश्चन पेपर है जिसे मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, अभी मैं इसकी क्वालिटी भी अच्छे से बढ़ा दूंगा तो आपको दिखेगा, ऐसी बात नहीं है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने अलग टाइप कर लिया, उसके आंसर भी टाइप कर लिए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इमेज इंटेंसीफायर कन्वर्ट्स इन लाइट इनटू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बट मैं अभी दूसरी पीडीएफ में मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पर ओनली आंसर देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी और आपको अच्छे से दिख भी नहीं रहा। तो चलिए मैं दूसरी पीडीएफ में पूरा यही क्वेश्चंस मैंने टाइप किया है, पूरी पीडीएफ बनाई है, साथ में उसके आंसर भी मैंने टाइप किया है। ठीक है, तो वहाँ से सॉल्व कराएंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है, क्या फिल करना है, वो चीज़ें भी वहाँ पर ही मैं आपको सॉल्व करा दूँगा। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन पेपर अभी आपके सामने दिख रहा था वही क्वेश्चन पेपर सेम है जो मैंने यहाँ पर लिखा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने टाइप कर दिया है। साथ में ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन उनके आंसर ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना, ये क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्सरे के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। अगर आप एक्सरे के स्टूडेंट हैं और आपके पास नोट्स नहीं है पढ़ने के लिए, तो आप हमसे नोट्स बाई कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आपको हमारे इस नंबर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हैं चाहे आप सेकेंड ईयर में हैं। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट पेपर चाहिए और सेकेंड पेपर चाहिए फर्स्ट ईयर का, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ईयर का आपको फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों के नोट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको सेकेंड ईयर का भी चाहिए तो सेकेंड ईयर का भी फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों अवेलेबल हैं, और सेकेंड ईयर का तो बाईलिंगुअल में अवेलेबल है, बाकी फर्स्ट ईयर का ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में है, और सेकेंड ईयर का हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप हमारे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन सभी के सभी नोट्स आपको ख़रीदना होगा, बाई करना होगा, तभी मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा पाऊँगा। तो इस नंबर पर आप तभी मैसेज करना जब आपको नोट्स ख़रीदना हो। ठीक है, फ्री में प्रोवाइड नहीं करूँगा, ये चीज़ पहले ही मैं आपको बता दूँ। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इमेज इंटेंसीफायर कन्वर्ट्स इनटू लाइट इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका आंसर हो जाएगा फोटो कैथोड। ठीक है, मतलब हिंदी में भी अगर पढ़ना चाहें, निम्नलिखित में से कौन सा घटक इमेज इंटेंसीफायर में प्रकाश को इलेक्ट्रॉन में बदलता है, तो वो हो जाएगा फोटो कैथोड। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है द ऑटो ट्रांसफ़र हैज। ठीक है, हिंदी में ऑटो ट्रांसफ़र में क्या होता है, तो ऑटो ट्रांसफ़र में यहाँ पर ऑप्शन सारे हैं नहीं। ठीक है, तो ओनली वन वाइंडिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है द एट्यूनेशन ऑफ एक्सरे बीम डिपेंड्स। ठीक है, एक्सरे किरणों के अवशोषण पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल द एबव दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन जो थे वो अभी मैं बाद में दिखा दूंगा। ठीक है, यही क्वेश्चन सेम 1.3 का, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, बाद में मैं आपको ऑप्शन भी दिखा दूंगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है, थिकनेस, डेंसिटी और एटॉमिक नंबर, ये सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, ये ऑप्शन है तो ये क्या हो जाएंगे, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, थिकनेस, डेंसिटी और एटॉमिक नंबर, मतलब द एट्यूनेशन ऑफ द एक्सरे बीम डिपेंड्स ऑन, तो ये थिकनेस, डेंसिटी और एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, टीएलडी डेसीमीटर का क्या मतलब, टीएलडी डोसीमीटर विल, तो इसका आंसर हो जाएगा मॉनिटर द रेडिएशन डोज रिसीव्ड। ठीक है, जो तुम्हारा मॉनिटर है वो कितना रेडिएशन डोज रिसीव्ड करता है, ये चीज़ दिखाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 1.5 का, टारगेट मटेरियल इन मैमोग्राफी इंक्लूड। ठीक है, मैमोग्राफी में उपयोग किया जाने वाला लक्ष्य, मतलब जो पदार्थ है क्या है इसमें, तो यहाँ पर बोथ मॉलिब्डेनम और रोडियम। ठीक है, मॉलिब्डेनम और रोडियम इसका आंसर हो जाएगा। अब ट्रू फॉल्स की बात करें तो यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन ये था HSG इज डन फॉर प्रेग्नेंट वोमेन। ठीक है, HSG गर्भवती महिला के लिए किया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो इसका
हो जाएगा गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं है, बल्कि गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब की जांच के लिए किया जाता है। तो HSSB जो है फैलोपियन ट्यूब और गर्भाशय की जांच के लिए किया जाता है, बल्कि तुम्हारा प्रेग्नेंट वोमेन के लिए ये नहीं होता है। अब अगला क्वेश्चन है अब ट्रू फॉल्स में गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य सीमा 0.01 से 1.4 एंगस्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। वेव लेंथ रेंज ऑफ गामा रेज 0.01 टू 1.4 एंगस्ट्रॉन्ग, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन चेस्ट एक्सरे के लिए SID 150 से 180 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, SID फॉर चेस्ट एक्सरे 150 से 180 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द रिफ्लेक्टिव लेयर ऑफ द इंटेंसिफाइंग स्क्रीन इज मेनली मेड अप ऑफ CSI एंड ZNCDS, मतलब इंटेंसिफाइंग स्क्रीन की परावर्तक परत, ठीक है, मुख्य रूप से CSI और ZNCDS से बनी होती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका ट्रू हो जाएगा, उसी की बनी होती है। उसके बाद DR डिजिटल रेडियोग्राफी की स्थापना के लिए आवश्यक क्षेत्र 18 वर्ग मीटर है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन है द एरिया रिक्वायर्ड फॉर DR इंस्टॉलेशन इज 18 स्क्वायर मीटर, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो स्टेशनरी ग्रिड्स वर डिस्कवर बाय, स्टेशनरी ग्रिड किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, तो गुस्ताव बक्की के द्वारा डिस्कवर किया गया था, ठीक है। यहाँ पर ग्रिड के बीच स्थित होता है, ग्रिड के बीच क्या स्थित होता है, ये आंसर आप लोगों को करना है, ठीक है। तो ग्रिड के बीच जो है हमारा पेशेंट एंड इमेज रिसेप्टर, ठीक है, पेशेंट एंड इमेज रिसेप्टर जो है स्थित होते हैं, ठीक है। उसके बाद AERB स्टैंड फॉर, इसका पूरा नाम क्या होता है, तो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड इसका पूरा नाम होता है। उसके बाद 3.4 है रोटेटिंग एनोड का यानी RPM होता है, तो यहाँ पर क्या फिल करना है, ठीक है, द RPM ऑफ द रोटेटिंग एनोड, इसका RPM कितना होगा, 3000 से लेके 10,000 RPM होगा। उसके बाद 3.4 एक्सपोजर की इकाई होती है, द यूनिट ऑफ एक्सपोजर इज, तो रैन रीजन इसकी जो है इकाई हो जाएगी। तो ये हमारे हो गए क्या, ऑब्जेक्टिव ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स। अब फ्रेंड्स आपको मैं दिखा दूं, यही सेम क्वेश्चन पेपर है जो मैंने अच्छी क्वालिटी में आपको सॉल्व कराया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया था कि द एटेन्यूएशन ऑफ एक्सरे बीम डिपेंड्स, यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव, जिसमें थिकनेस ऑफ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ मटेरियल, एटॉमिक नंबर ऑफ मटेरियल, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने अभी ट्रू फॉल्स कराया कि HSG डन फॉर प्रेग्नेंट वोमेन, जो कि फॉल्स है, ठीक है। अभी फिल इन द ब्लैंक्स जैसे मैंने कराया कि AERB स्टैंड फॉर, AERB का फुल फॉर्म क्या होगा, RPM रोटेटिंग एनोड इज, ठीक है, यूनिट ऑफ एक्सपोजर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी मैंने जो है सॉल्व कराई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट और लॉन्ग भी दिखा देता हूँ किस तरीके के क्वेश्चन है जो आप लोगों को पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन है राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन कंट्रास्ट मीडिया, इसके बारे में आपको लिखना है। राइट द शॉर्ट नोट ऑन लाइन फोकस प्रिंसिपल, ये आपको लोगों को लिखना है। उसके बाद एक्सप्लेन अबाउट वेरियस मेथड ऑफ हीट डिसिपेशन ऑफ द एक्सरे ट्यूब, इसके बारे में लिखना है आपको। डिस्क्राइब द पेयर प्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रेडियोग्राफर इन हॉस्पिटल, जो तुम्हारा रेडियोग्राफर है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी हॉस्पिटल में, तो वो चीज़ें आपको लिखना है। उसके बाद 10 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें डिस्क्राइब द रेडिएशन हजार्ड्स डिफाइन इफेक्टिव डोज एंड इक्विवेलेंट डोज, इसके बारे में लिखना है। एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट फिल्म कंस्ट्रक्शन एंड टाइप ऑफ फिल्म, ये आपको लिखना है। एक्सप्लेन अबाउट वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फ्लूरोस्कोपी। ड्रा द लेवल डायग्राम ऑफ मॉडर्न एक्सरे ट्यूब एंड प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। उसके बाद है डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट IVP, इसके बारे में आपको लिखना है। तो ये सारा क्वेश्चन पेपर है जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन पेपर देखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के पर्पस, हाँ आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी
क्वालिटी थोड़ा सा अच्छी नहीं दिख रही, जैसे क्वालिटी में पहला ही क्वेश्चन पढ़ के दिखा देता हूँ। कंडक्टर इज अ सब्सटेंस इन व्हिच, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो चलिए मैंने अलग जगह टाइप किया है तो वहाँ पर लेकर के चलते हैं, यही सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं। तो ये सेम वही क्वेश्चन पेपर है जो मैं अभी आपको दिखाया हूँ। जैसे पहला ही क्वेश्चन था, अ कंडक्टर इज अ सब्सटेंस इन व्हिच, मतलब चालक वह पदार्थ है जिसमें क्या क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो इजिली, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट फ्लो, समटाइम्स अलाउ एंड समटाइम्स डज नॉट अलाउ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन जो है फ्लोज इजिली, मतलब इलेक्ट्रॉन जो आसानी से प्रवाहित हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप में, आर्टिफैक्ट्स ऑन द रेडियोग्राफ अक्यूर ड्यू टू। ठीक है, रेडियोग्राफ में आर्टिफैक्ट्स किस कारण से होते हैं, तो ऑप्शन तुम्हारा क्या क्या है वो मैं दिखा देता हूँ। एक्सपोजर, प्रोसेसिंग, हैंडलिंग, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। इसमें एक्सपोजर, प्रोसेसिंग, हैंडलिंग सभी कारण होते हैं। ठीक है, उसके बाद 1.3 है, द बेस्ट व्यू ऑफ फॉर पोजीशन एंड साइज ऑफ इज द हार्ट। हृदय की स्थिति और आकार देखने के लिए सबसे उपयुक्त व्यू कौन सा है, कौन सी सबसे बेस्ट पोजीशन होगी। चेस्ट एपी, चेस्ट पीए, चेस्ट लेटरल, एपिकोग्राम, कौन सी पोजीशन होगी, इसका आंसर तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए, तो चेस्ट पीए। ठीक है, चेस्ट पीए सबसे बेस्ट होगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि द क्वालिटी ऑफ एक्सरे डिपेंड्स ऑन, एक्सरे की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है। पहला ऑप्शन है फिल्ट्रेशन, एमएएस, एक्सपोजर टाइम, नॉन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमएएस, मिली एम्पियर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, मॉडर्न एक्सरे ट्यूब्स यूज्ड इन डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी हैव। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में प्रयुक्त आधुनिक एक्सरे ट्यूब में क्या होता है, तो क्या होगा हमारा, वैक्यूम होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वैक्यूम। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स अब हम लोग फिल करेंगे। लिखा हुआ है कि सेंटरिंग पॉइंट ऑफ टाउन्स व्यू, ठीक है, मतलब कि टाउन व्यू का सेंटरिंग पॉइंट है, तो इसका हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर एबव द, ठीक है, एबव द ग्लाबेल्ला। उसके बाद अगला है सेंटरिंग पॉइंट ऑफ एल्बो लेटरल व्यू। ठीक है, तो सेंटरिंग पॉइंट ऑफ एल्बो लेटरल व्यू, यहाँ पर क्या आप लोगों को फिल करना है, तो आप लोगों को फिल करना है मिड एल्बो जॉइंट। अब अगला क्वेश्चन है कि टिश्यू वाइटनिंग फैक्टर फॉर लंग्स। ठीक है, टिश्यू वाइटनिंग फैक्टर फॉर लंग्स, यहाँ पर आप लोगों को क्या फिल करना होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर नीचे 0.12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है सेंटरिंग पॉइंट ऑफ फुट एपी व्यू। तो फुट एपी का सेंटरिंग पॉइंट है क्या, यहाँ पर इसका हो जाएगा, तो हो जाएगा बेस ऑफ थर्ड मेटाटार्सल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेंटरिंग पॉइंट ऑफ एब्डोमेन। सेंटरिंग मतलब कि एब्डोमेन के सेंटरिंग पॉइंट है, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, L4 to L3 वर्टिब्रल लेवल। अब ट्रू फॉल्स हम लोग देख लेते हैं। एक्सरे गैसों में आयनीकरण कर सकते हैं, एक्सरे कैन कॉज आयोनाइजेशन इन गैसेज, बिल्कुल कर सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है ALAR सिद्धांत में रोगी के लिए 20 MSV अनुमेय खुराक होती है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन की बात करें तो रोगी के लिए अनुमेय खुराक कम होती है। ठीक है, उसके बाद CSI यूज्ड इन द इनपुट स्क्रीन, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है वी कैन यूज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर एट द कैथोड साइड। कैथोड साइड पर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग कर सकते हैं, तो गलत है, नहीं करना चाहिए। लिखा स्टेप अप ट्रांसफार्मर एनोड पर साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है मॉलिब्डेनम विंडो यूज इन मेमोग्राफी, तो बिल्कुल मेमोग्राफी के लिए मॉलिब्डेनम विंडो यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए मैं आपको शॉर्ट और लॉन्ग भी दिखा देता हूँ। तो
अभी हमने लास्ट क्वेश्चन कौन सा सॉल्व किया, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन यही सॉल्व किया है कि मोलिब्डेनम विंडो यूज्ड इन मेमोग्राफी, ठीक है, यही हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। अब शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पर भी अच्छे से क्लियर विजुलाइज नहीं है, जैसे यहाँ पर आपको मेमोग्राफी के बारे में लिखना है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन CR एंड DR के बारे में लिखना है, स्कल PA व्यू के बारे में लिखना है, बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में लिखना है, ड्रग्स यूज्ड इन रेडियोग्राफी, ठीक है, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, ये चीज़ें आपको लिखना है। बाकी आप एक्सरे के हैं तो और अच्छे से आपकी समझ में भी आ जाएगा कि क्या लिखना है। राइट ब्रीफली अबाउट लेग अलाइनमेंट, ठीक है, इसके बारे में लिखना है आप लोगों को। IVP के बारे में लिखना है। डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट वेरियस टाइप ऑफ चेस्ट एक्सरे, ठीक है, ये आप लोगों को लिखना है। उसके बाद डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट पोजिशनिंग एंड प्रोसीजर ऑफ शोल्डर जॉइंट्स, ये आप लोगों को मेंशन लिखना है, ठीक है। व्हाट इज़ द कंट्रास्ट मीडिया, कंट्रास्ट मीडिया क्या है, डिस्कस अबाउट एडवर्ज कंट्रास्ट रिएक्शन एंड देयर मैनेजमेंट, तो इसके बारे में लिखना है कि इसका रिएक्शन और मैनेजमेंट किस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन पेपर हमने लाइव क्लास में ही करा दिया था। आप लोगों ने अगर लाइव क्लास नहीं देखी है तो ये वाला आप लोग लाइव क्लास में देख सकते हैं, पूरा का पूरा हमने फ़िलहाल सॉल्व करा दिया है, वहाँ से आप लोग लाइव क्लास में देख सकते हैं फ़िलहाल फ्रेंड्स।